हेलो, नमस्कार सभी को। आज अपना एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसके 5 पार्ट थे, जिसमें अपन को थीटा की वैल्यूज रख करके एक टर्म दे रखी थी, जिसको हमने इवैल्यूएट किया था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 एंड फाइंड आउट द वैल्यू। तो we will substitute the value of tan 30 here, 2 into tan 30 1 upon root 3 upon 1 plus tan square 30। tan 30 की जो वैल्यू होती है उसका हमें स्क्वायर करना है। 2 1 जा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में रूट 3, और डिनोमिनेटर में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। उसके बाद 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वी नो दैट 1 and 3 इज द डिनोमिनेटर, और उनका एलसीएम आएगा वो 3 आएगा। 1 की टेबल 3 में 3 जा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 3 की टेबल 3 में 1 जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 + 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। यहां थोड़ा ध्यान दें कि ये एक अपना नंबर है, रेशनल नंबर है, अपन यही कहेंगे ये एक नंबर है, और ये हमारा सेकंड नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर जो होता है उसको आप लिखिए 2 अपॉन रूट 3। ये जो डिवाइड का साइन है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी इस तरह से डिवाइड में आपका क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन आए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, फिर इस डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई बनाया और नीचे वाला जो टर्म्स है, नंबर है, उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। 4 अपॉन 3 को अपन को 3 अपॉन 4 करना है। देन क्या होगा, 2 की टेबल 1 जा, 2 की टेबल 2 जा, तो 3 1 जा 3 अपॉन 2 रूट 3, 2 रूट 3। अब इस रूट 3 का हमें रेशनलाइजेशन करना है, तो क्या करना होगा, रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू, ये रूट 3 इंटू रूट 3 आपका 3 बन जाएगा, और फिर हम 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं। यू विल गेट वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव आपके दे रखा है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2। एंड यू कैन से ये रूट 3 अपॉन 2 जो किसकी वैल्यू है, ये cos 30 भी हो सकता है और sin 60 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 1 minus tan square 45 degree, we know that the value of tan 45 is 1, then tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। यू विल गेट 1 minus 1 इक्वल्स टू 0, 0 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। This is the solution of the second part of the second question. Third question, theta की sin 2a equals to 2 sin. It is given that sin 2a equals to 2 sin. पूछा गया a की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाइड होगा। हालांकि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी तो आपको यहाँ क्या करना है कि एज्यूम करना है, लेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, साइन 2 इंटू ए, ये जो ए है एंगल वो 2 से मल्टीप्लाइड है,
equals to sin A, and we will put A equals to 30 degree. Sin 2 into 30, you will get 60 equals to 2 into sin 30. अब आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे. साइन 60 की वैल्यू आपको मिली है √3/2 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू है 1/2. तो आप देखोगे √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2. इट मीन्स ये जो हमारा थीटा की वैल्यू 30 है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है. तो आप क्या करोगे, केस सेकंड. तो थीटा की आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है. तो अगर हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हम पुट करें, यू विल गेट साइन 2 इंटू ए, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 0, एज्यूम बाय यू, इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए इज 0 डिग्री. साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 साइन 0 का. अब आपको साइन 0 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS. ये थीटा की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हुआ, 0 डिग्री. तो आप कह सकते हो ये जो रिलेशन है साइन 2A इक्वल्स टू 2 साइन A, वो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाइड होता है. जब हम 11th में जाते हैं तो साइन 2A की वैल्यू 2 साइन A cos A रिलेशन से भी रख सकते हैं, लेकिन अभी आपके जो 10th में है तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन ठीक रहेगा. आपका हमारा जो 4th है इसका पार्ट 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30. हम यहाँ पे थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे. 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर. 2 1 जा 2 अपॉन, इसका डिनोमिनेटर है वो √3 है, अपॉन 1 माइनस ये जो आपका 1/√3 का स्क्वायर है, तो 1/1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा. 2/√3 हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिया था. 3 1 जा 3 माइनस 1. हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे. 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और अपॉन में है 3. फिर मैंने बताया था, आप मान लीजिए ये आपके पास A/B है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये A है उसको लिखना है, ये जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई बनाना है, और B को रेसिप्रोकल करना है, रिवर्स करना है. तो इस 2/3 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3/√3, एंड यू नो दैट इस √3 का आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो √3 का आपने रेशनलाइजेशन क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड. जब आपकी यहाँ पे सिंगल टर्म हो, मोनोमियल हो, तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते ही आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा. अगर यहाँ पे 2 टर्म्स हो जिसके बीच में प्लस या माइनस हो, तो उसका रेशनलाइजेशन का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना था. फिर 3√3 अपॉन ये √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कट हो जाएगा, तो आपको वैल्यू कितनी मिली है, √3. यानी इसको मैं √3 सॉल्यूशन बता सकता हूं, और इस √3 की जगह मैं tan 60 भी लिख सकता हूं और cot 30 भी लिख सकता हूं. दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है tan A plus B equals to √3 and tan A minus B equals to 1/√3, where the value of A plus B is greater and equals to 0 degree and less and equals to 90. वैल्यू निकालनी है आपको A और B की. 2 रिलेशन आपको दे रखी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही देखना है कि ये जो इधर वैल्यू दे रखी है √3 और 1/√3, ये इधर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है tan थीटा, इस tan की टेबल में आपको वो वैल्यू मिलेगी. तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो √3 है
इसको tan की थीटा की टर्म के रूप में लिखना है, तो लेफ्ट साइड आपका वैसा ही रखें, a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल्स टू, मैं √3 को tan 60 लिख सकता हूं, बिकॉज tan 60 इक्वल्स टू √3। सिमिलरली यहां आप ध्यान दें, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 की जो वैल्यू है वो tan की टेबल में आपको कहां मिलती है, tan 30 डिग्री। अब आप दोनों में कंपेयर कीजिए, ये एक इक्वेशन है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो tan थीटा है। दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, tan थीटा। तो दोनों में इक्वल वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, इसका मतलब इनके थीटा क्या होंगे, इक्वल। देन यू कैन राइट a प्लस बी इक्वल्स टू 60। सिमिलरली दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan, इक्वल वैल्यूज के लिए तो इन दोनों के थीटा क्या होंगे, इक्वल। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ये आपका सेकंड रिलेशन है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये तो आपकी जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो a और b आपके दो वेरिएबल्स हैं, पावर इनकी सिंगल है, इनकी इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। और इसके लिए जो मेथड है वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस b को हमें एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड कर दोगे। बाय एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, इसका साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। a प्लस ए इक्वल्स टू 2a प्लस b से माइनस b कैंसिल आउट, क्योंकि सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन, कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 90, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड आ जाएगा, और a इक्वल्स टू 2 की टेबल 45। दिस इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब क्या करें, एलिमिनेशन मेथड में आपने जो a की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड किन्हीं में आप वैल्यू पुट करें और आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जहां a है उसकी जगह हम 45 डिग्री पुट करेंगे, प्लस b की जगह आप क्या पुट करोगे, वैल्यू निकालनी है आपकी, और इक्वल्स टू में 60। तो वैल्यू निकालनी है b इक्वल्स टू 60 प्लस 45 ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस b इक्वल्स टू 15। तो जैसा कि हमारा रिलेशन था a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर भी है, और इन दोनों का जो सम है वो 0 और 90 के बीच का है। दिस इज द एक्सरसाइज 8.2। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.3। इस चैनल को, इन वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि फर्दर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसी तरह से आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करिए, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।